फिर आप सबको डीके सिंह कॉमर्स चैनल पे स्वागत है। मैं बहुत दिन के बाद फ्री वीडियो बना रहा हूँ, है ना। क्लास 12 का एडमिशन और पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब बैलेंस शीट रिलेशन नहीं दिया है तो कैसे बैलेंस न्यू बैलेंस कैसे बनाएंगे आप, तो वो मैं बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा और आपको पूरा समझ में आएगा। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट तक वीडियो देखिए तो ही समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होता है, तो ये प्रैक्टिस कर पाइएगा। अदरवाइज आप स्किप करके देखिएगा तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। और जो छात्र 12th बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2024 में 2024 में, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता है। बच्चे जो है बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब कि हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते हैं। और जो बोर्ड होती है इजी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और बच्चा सॉल्यूशन नहीं कर पाता। तो ध्यान दीजिए सॉल्यूशन इजी क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो प्लीज ये क्वेश्चन बनाने से पहले जो छात्र नए हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा कैसे कैसे। मैं एक बार पहले रीड करके समझा देता हूँ, ठीक है। और बनाने के बाद एक क्लिक करके आपको मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। टेलीग्राम मैंने चैनल रखा है डीके सिंह कॉमर्स करके, वहां भी आप जाओगे, वहां से भी आप देख सकते हैं, जिससे जो नोट नहीं कर पाए और जो पिक नहीं ले पाए, तो ठीक है, वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन प्लीज सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ जाएगा नहीं, है ना। तो हम जो वीडियो बना रहे हैं जो आपके फायदे के लिए, कि आप घर बैठे कहीं भी हो तो आपको फायदा हो जाए और क्वेश्चन आपको बन जाए, और बनने में मतलब आपको एकदम इजी लगे बनाने में क्वेश्चन कैसे बनता है। इसलिए मैंने क्वेश्चन भी बगल में दे दिया है। पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूँ क्या देखिए, ठीक। प्रिपरेशन ऑफ न्यू बैलेंस शीट बनाना, क्या हमको नया बैलेंस शीट बनाना, आर्थिक चिट्ठा नया बनाना। मोहनलाल एंड सोहनलाल दो पार्टनर और इक्वल पार्टनर इन अ फर्म, मतलब इक्वल पार्टनर बराबर के पार्टनर है फर्म में, ठीक है। देयर टोटल कैपिटल आई मींस का दोनों का टोटल कैपिटल, मोहनलाल सोहनलाल का दोनों का कैपिटल इंक्लूड करके कितना है 1,52,000, तो दोनों का कैपिटल मिला के 1,52,000 है। तो हाफ हाफ कैपिटल होगा, मोहनलाल का हाफ सोहनलाल का हाफ, मतलब इसका हाफ कर देंगे मोहनलाल का, हाफ कर देंगे सोहन, मतलब 76 76,000 करके दोनों दोनों को हो जाएगा, ठीक है। हो गया। बीइंग कंट्रीब्यूटेड इक्वली, बराबर बराबर कर रहे हैं। देयर बैलेंस शीट शो द फॉलोइंग, बैलेंस शीट दिखा रहा है क्या क्या, सो देख लीजिए। सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर विविध लेनदार 1,26,000, तो लेनदार तो पता क्या होते हैं, लायबिलिटी होते हैं। सन्ड्री एसेट्स, संपत्ति दिया हुआ आपको 1,70,000, एंड कैश एट बैंक, बैंक पे बैलेंस, तो बैंक बैलेंस आपको क्या होता है, वो भी एसेट्स। आपके पास कैश है तो क्या होगा, एसेट्स। कैश इन हैंड भी होता तो भी एसेट्स, कैश एट बैंक है तो भी एसेट्स, ठीक है। रामलाल वाज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप, रामलाल फर्म में है, ठीक है, प्रवेश किया। ऑन पेमेंट ₹40,000 फॉर गुडविल, गुडविल लेके आया रामलाल, है ना, गुडविल फॉर 1/3 शेयर, एक 1/3 शेयर के लिए वो गुडविल लेके आया। तो मैंने आपको बताया था जब कोई न्यू पार्टनर एडमिशन फॉर्म में लेता है, आता है, प्रवेश करता है, तो वो साथ में लेके आता है कैपिटल और गुडविल, कैपिटल और गुडविल लेके आएगा। तो कैपिटल तो उसका अपना है, गुडविल जो लेके आया प्रॉफिट में शेयरिंग पाने के लिए, हिस्सा पाने के लिए, तो वो गुडविल जो है कौन लेगा, जो पार्टनर त्याग करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, ठीक। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा वही 40,000 गुडविल लेगा। इस क्वेश्चन में अभी तक मैं नीचे पढ़ा नहीं कि गुडविल जो सेक्रीफाइस कौन कौन करा, अभी तक पता तो नहीं चला है, मैं पूरा पढ़ लेता हूं। गुडविल लिया 100, रामलाल ऑल्सो बॉट ₹1 लाख एज अ कैपिटल, रामलाल कैपिटल लेके आ रहा है, ठीक। सो द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, नया बैलेंस शीट बनाना है। तो इसमें जो नया पार्टनर आ रहा था जिसका नाम था रामलाल, वो गुडविल 40,000 जो लेके आया, लेकिन इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बोला गया कि ये गुडविल कौन लेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस में नहीं बोला गया। तो जो ओल्ड पार्टनर है मोहनलाल एंड सोहनलाल, मोहनलाल एंड सोहनलाल पार्टनर, ओल्ड पार्टनर है, तो उनके बीच का रेशियो देखेंगे, ओल्ड रेशियो क्या है, तो ओल्ड रेशियो इक्वल है, ओल्ड रेशियो क्या है, इक्वल है, देख लीजिए, इक्वल है, बराबर बराबर है। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, जब मैं आपको गुडविल के बारे में कैलकुलेशन सिखा रहा था, उस वक्त मैंने बताया था कि जब क्वेश्चंस में ये स्पष्ट न हो, पूरा रूप से ये न कहा जाए कि जो पार्टनर एडमिशन किया और गुडविल कैश में लेके आया और उसका गुडविल कौन किस रेशियो में लेगा, ये नहीं कहेगा, तो जो ओल्ड पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो होगा
उसी रेशियो में गुडविल उसे दे देंगे, क्योंकि वही रेशियो सेक्रीफाइसिंग हो जाता है, ठीक है, उसी में दे देंगे। इस क्वेश्चन में वैसा ही है, ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया हुआ इक्वल, कैसे दिया हुआ, इक्वल दिया हुआ है। तो गुडविल जो लेके आया रामलाल 40,000, तो गुडविल मोहनलाल और सोहनलाल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, आई बस में, क्योंकि रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ नहीं है। तो मैंने बताया था ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो बस ये 40,000 को आप क्या करोगे, तो 40,000 जो गुडविल लेके आया है रामलाल, उससे आप हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसमें, मोहनलाल एंड सोहनलाल, क्योंकि वही ओल्ड पार्टनर है, ठीक है। और नया पार्टनर रामलाल आ गया है, नया पार्टनर कौन आ गया, रामलाल आ गया। अब आपको बनाना है क्या, न्यू बैलेंस शीट। क्या बनाना है, न्यू बैलेंस शीट बनाना है ना। बैलेंस शीट न्यू फॉर्म भी कह सकते हैं, क्या बना लेते हैं। क्या देखिए, मैं सॉल्यूशन यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। सॉल्यूशन देखिए, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म एज ऑन, जो डेट होगा डेट दे देंगे, डेट तो इसमें है नहीं वैसे, इजी में बनेगा आपसे। ये हो गया लायबिलिटीज, लायबिलिटीज हो गया, ठीक। ये हो जाएगा अमाउंट, अमाउंट ये हो जाएगा एसेट्स, ठीक। फिर यह हो जाएगा अमाउंट, दे दिए। अब बैलेंस शीट पता आपको डेबिट क्रेडिट होते नहीं, दे दिए हम, ठीक। सबसे पहले आप दीजिए सैंड्री क्रेडिटर दिया हुआ है, तो सैंड्री क्रेडिटर आपके क्या होता है, लायबिलिटी होता है। इधर दे दिया सैंड्री क्रेडिटर, सैंड्री क्रेडिटर। देखिए इसमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनाने की बोल रहा था, और बच्चे क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन बनाना जानते हैं, है ना, पार्टनर्स कैपिटल बनाना जानते हैं, बट इसमें बोला बैलेंस शीट बनाइए। अब बच्चों को पता ही नहीं कि बैलेंस शीट न्यू फर्म का कैसे बनेगा, ठीक है। तो सैंड्री क्रेडिटर दिया हुआ ऑलरेडी, देख लीजिए 1,26,000 दे दी, सैंड्री क्रेडिटर दे दी, ठीक है। इसके बाद कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक तो आपकी संपत्ति है, क्या है वो, एसेट्स है। कैश एट बैंक क्या आपके लिए, एसेट्स है, तो एसेट्स दे दीजिए, कैश एट बैंक कितना है, 1,08,000 दे दिए, ठीक। अब 1,08,000 तो कैश एट बैंक था ऑलरेडी पहले से। रामलाल है पार्टनर, न्यू कौन है, रामलाल, और रामलाल कितना लेके आया, 1,00,000 कैपिटल लेके आया, और गुडविल 40,000। तो जब 1,00,000 कैपिटल लेके आएगा, नगद में लेके आया, तो नगद लेके आया तो क्या होगा, आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा, और 40,000 गुडविल भी कैश में लेके आया, तो दोनों से फर्म का कैश क्या होगा, इंक्रीज बढ़ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ओल्ड पार्टनर को जो गुडविल, मतलब न्यू पार्टनर गुडविल जो लेके आया, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर लेगा, लेकिन वो लेने के बाद ये नहीं बोला कि वो फर्म से निकाल लेगा, इसका मतलब वो गुडविल फर्म में ही रहेगा। तो फर्म बढ़ेगा तो कैश तो बढ़ेगा, तो यहाँ प्लस 1,00,000 न्यू पार्टनर का कैपिटल, और प्लस 40,000 उसका गुडविल। अब इस सबको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2,48,000 ऐड कर लीजिए, 2,48,000 आ गया। इस पर दिया हुआ है क्या, अब देख लीजिए, सैंड्री एसेट्स भी था, सैंड्री एसेट्स दे दिए, सैंड्री एसेट्स कितना है, 1,70,000, सैंड्री कितना होगा, 1,70,000, ठीक है। अब कैपिटल देखिए दोनों का, कैपिटल पहले मोहनलाल, मोहनलाल का कितना हो जाएगा आपका, तो दिया हुआ है मोहनलाल का 176,000, ठीक है। एंड शेयर इन गुडविल, शेयर का एसेट्स लिख रहे हैं जगह इसलिए, शेयर इन गुडविल कितना मिला उसका, 20,000 ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 96,000। इसी तरह फिर मोहनलाल के बाद कौन आ जाएगा, मोहनलाल सोहनलाल है, सोहनलाल का 76,000 एंड शेयर इन गुडविल, शेयर गुडविल हो गया कितना, तो इससे भी 20, टोटल गुडविल कितना था, 40,000, टोटल कितना था, 40,000, 40 में 20 इसको मिल गया, 20 से भी मिलेगा, ये भी होगा 96,000 हो गया।
अब तो कुछ है नहीं, अब तो को पता है बैलेंस का बहुत सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दोनों साइड क्या होगा बराबर। अब आप ऐड करके देख लीजिए, इक्वल आना ही आना है, नहीं आया तो आपका सॉल्यूशन गलत है, तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन सही है। अब मैं टोटल कर रहा हूं, 0 6 6 12 12 6 18 1 10 19 10 19 2 21 2 2 2 2 21 2 2 1 96 ये हो गया, और 1,26,000 ये 6 6 6 6 6 6 6 6 ये हो गया आपको 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 3 90 12 21 2 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 1 3 3,18,000 3,18,000 इधर ऐड कर लीजिए, 0 0 उसके बाद फिर क्या आ जाएगा 0, यह हो गया 8 7 4 11 7 4 11 हो गया 2 1 3 1 4 4,18,000। लेकिन इधर देखिए इक्वल नहीं है, इधर आया 3,18,000, इधर आया 4,18,000, ठीक है। अब इधर क्या मिस है, तो आपने यहाँ कैश दी में 1 लाख आपने सोहन लाल का भी कैश, सॉरी रामलाल का भी कैश आपने ऐड किया था, जो वो कैपिटल लेके आया था, अब गुडविल आपने ऐड किया, इधर आपने क्या दिए, रामलाल का आपने कैपिटल नहीं दिया, इसलिए कम है। यहाँ पे एक और कैपिटल आएगा, रामलाल कैपिटल, क्या आ जाएगा, रामलाल कैपिटल। देख लीजिए रामलाल कैपिटल छूटा हुआ था कितना, तो न्यू पार्टनर यार इसका भी कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा फर्म में ना, ये कर जाएगा। तो अगर ये आप नहीं देते, क्योंकि यहाँ देखिए कैश एट बैंक आपने इसका कैपिटल ऐड किया कैश में, और यहाँ पर हमने क्या कहते हैं कैपिटल नहीं दिखाया, तो आंसर नहीं मैच हो रहा था, क्योंकि न्यू फर्म का बैलेंस शीट बन रहा था। न्यू में तो भाई न्यू पार्टनर भी आ जाएगा ना, ओल्ड फर्म का तो नहीं बन रहा था, क्योंकि न्यू पार्टनर का आपने क्या किया, कैश में तो ऐड किया, गुडविल भी ऐड किया, इनका गुडविल ओल्ड पार्टनर ले भी लिए, तो इतना काम किया तो कैपिटल क्यों नहीं दिखाएंगे, तो कैपिटल भी दिखाएंगे ना, तो ऑप्शन इसका मिल जाएगा आपका, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4,18,000, आपका ये आंसर मैच हो गया। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, है ना, क्योंकि जब बच्चा बनाता है हार्ड क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जनरल एंट्रीज, अब बस छोटा सा बात नहीं करता कि जब बैलेंस शीट नहीं दिया रहे तो कैसे बैलेंस शीट बनाएंगे। तो देख लीजिए बैलेंस शीट नहीं था और ये आपके पास क्वेश्चन था, आपने कैसे आसानी से बैलेंस शीट बना लिया, ठीक है, और एकदम इजी नहीं बन गया। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके जरूर कहिएगा, एक बार थोड़ा सा नोट कीजिए। नोट कर लिए, अगर नहीं नोट कर पाए होंगे तो मैं इसे क्लिक करके क्या करूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम पे मेरा चैनल है डीके सिंह कॉमर्स करके, वहां भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आसानी से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज मैंने ये बता दिया कैसे है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चे लोग बोल रहे हैं कि सर थोड़ा सा गैर व्यापारिक संस्था के बारे में बताइए, है ना, वो क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में हो सकता है उसका एक पार्टिकल थ्योरी मैं आपको बताऊंगा कि वो संस्था क्या होता है, ठीक है, तो वो कैसे चलता है। जैसे कि आपको गैर संस्था पता होगा, जैसे हो गया मंदिर मस्जिद है, अनाथालय है, स्कूल है, सरकारी स्कूल है, कॉलेज है, ये सब क्या होता है, कैसे चलता है, तो इस सब के बारे में बताऊंगा। उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहां से उसका इनकम आता है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बनाकर डालूंगा। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो भी देखना नहीं भूलिए, ठीक है, वो भी जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के बस इतना ही, ओके, थैंक यू।